हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। आज हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का टॉपिक देख रहे हैं। स्टैंडर्ड नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.5 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आई थिंक ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जो ये टॉपिक है, ये आपके लिए सबसे नया टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले आपने 8 स्टैंडर्ड में या जो भी छोटे स्टैंडर्ड्स थे वहाँ पर आपने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कभी भी नहीं किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हुए, सिंपल रखा हुआ है ताकि आपको जो है बेसिक कंसेप्ट इसमें का समझ आ सके। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है 1/√7। तो हम डिनोमिनेटर्स में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रूट के नंबर्स नहीं रखते। ठीक है, डिनोमिनेटर्स में ज़्यादातर जो है नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, राइट। तो √7 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। अब रैशनलाइज का कंसेप्ट क्या है? अगर कोई सिंगल रूट वाला नंबर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वही सेम सिंगल रूट नंबर जो है वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वापस मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 बार √7। तो देखिए ऊपर √7 और 1 मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आता है, यहाँ पर √7। और √7 जब सेम रूट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर बनता है एक नेचुरल नंबर, दैट इज़ 7। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया पहला कि हमें करना क्या था कि अगर सिंगल रूट नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो वही सेम नंबर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके हमें आंसर लिखना है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में सिर्फ आपको स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स होंगे ना वो सिर्फ स्क्वायर रूट वाले नंबर होंगे। तो दो रूट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक नंबर बन जाता है। ओके, आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है, आगे मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है। तो आपके पास क्वेश्चन था 1/√7 माइनस √6। तो मैंने आपको पहले वाले में तो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई अगर सिंगल रूट वाला नंबर है, सिंगल नंबर है रूट के अंडर, तो उसको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो दो नंबर्स आ गए, ये 2 नंबर्स आ गए। अब ये 2 नंबर्स आने की वजह से क्या गड़बड़ हो गई है, बीच में साइन है माइनस का। तो आपको यहाँ पे देखना है कि साइन कौन सा है, साइन है माइनस का। ओके, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साइन के साथ, ऑपोजिट साइन लेना है। ओके, ऑपोजिट साइन लेना है। इसका भी एक रीज़न है, क्या क्यों ऑपोजिट साइन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर था √7 माइनस √6, तो हमने रैशनलाइज करने के लिए हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया √7 प्लस √6, और वैसे ही डिनोमिनेटर में भी वही सेम नंबर यूज़ किया। अब रीज़न क्या बताता हूँ मैं, देखिए रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर को हमें बनाना है एक रैशनल नंबर, एक नेचुरल नंबर, तो हमेशा ऑपोजिट साइन ही लेनी पड़ेगी हमें। ओके, माइनस है तो प्लस लेनी पड़ेगी, अगर प्लस है तो माइनस लेनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से रैशनलाइज किया जाता है। अब देखिए आगे अगर सॉल्विंग करते हैं तो देखिए ऊपर तो वैसे भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला था, मतलब इसका कुछ नहीं होने वाला, आंसर वही सेम आएगा। तो √7 प्लस √6 जो है हम लोगों ने वो न्यूमरेटर में लिख लिया है। अब डिनोमिनेटर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपको ये इस वीडियो में ही समझ गया तो आपको रैशनलाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी चले जाएंगे। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस। आप यहाँ पे देखिए कि एक ब्रैकेट जो है वो माइनस का है, एक ब्रैकेट जो ये प्लस का है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रूल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का कि एक ब्रैकेट हमेशा प्लस का होगा और एक ब्रैकेट हमेशा माइनस का होगा। तो इसकी वजह से हमेशा डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला ही बनेगा। आप अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, तो डिनोमिनेटर में आपको किसी भी
टाइम पे आपको यही याद रहना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा कहीं भी, कोई भी नंबर होने दो, कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने दो, आपका डिनोमिनेटर हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही बनेगा जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो। ओके, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि रूट 7 का स्क्वायर सेपरेट और रूट 6 का स्क्वायर सेपरेट, बीच में दोनों के माइनस की साइन, और 7 - 6 आंसर क्या आता है? आंसर आता है 1। अब 1 आंसर आ गया तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर तो 1 है, तो हम लोग 1 डिनोमिनेटर लिखते ही नहीं है, तो आंसर आ गया हमारा, सिंपल आंसर। ओके, आगे का देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, ओके देखिए ये रहा क्वेश्चन हमारा। मैंने ये एक्सरसाइज में से नहीं लिया है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल आगे आगे लेके जाते हैं ताकि आपको और फर्दर एक्सप्लेनेशन में हेल्प हो, सॉल्विंग में हेल्प हो सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन सिर्फ इतना है, और आपको इस नंबर को करना है रैशनलाइज। तो इससे पहले वाले स्टेप में भी मैंने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में कुछ भी होने दो, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर याद रखना है, इसलिए तो टॉपिक का नाम है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। लेकिन जब अब आप आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और स्कूल्स में भी ये बहुत ज़्यादा सॉल्व कराया जाता है, तो इसके अंदर आपको कभी भी लिख के नहीं देंगे कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कीजिए, आपको ये सिर्फ लिखा जाएगा कि रैशनलाइज, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो सिर्फ सिंप्लीफाई या इवेल्युएट ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, रूट 5 माइनस रूट 3। ओके, तो रूट 5 माइनस रूट 3 का बीच में साइन था माइनस, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस, प्लस के साथ, तो रूट 5 प्लस रूट 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास में एक और रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम हो गए, इसलिए मैंने नीचे वाले स्टेप में डायरेक्टली होल स्क्वायर लिख दिया है। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप डाल सकते हो, डिनोमिनेटर की बात अभी नहीं करूँगा, हम लोग पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 3 एंड रूट 3 का स्क्वायर। हम लोग अभी भी डिनोमिनेटर को नहीं देख रहे, हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए क्या क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, अब ये इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसको सिर्फ 2 लिख दिया, और ये रूट 5 और रूट 3 मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया रूट 15। रूट 3 को स्क्वायर कर दिया तो 3 आ गया, 5 और 3 हो जाता है 8, और ये बच जाता है वैसे का वैसे ही। ओके, अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे। क्या रूल बोला था? रूल ये था कि हमें करना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जब रैशनलाइज हम कर देते तो हम क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, 5 - 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। अब देखिए आपको ऊपर 2 इवन नंबर दिख रहे और नीचे भी एक इवन नंबर है डिनोमिनेटर में। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे, विच मीन्स हम लोग न्यूमरेटर में से 2 जो है वो कॉमन निकाल रहे हैं, तो 2 जो है वो कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 4 प्लस रूट 15, और नीचे का जो डिनोमिनेटर का 2 है वो इसके साथ कैंसिल होता है, और हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, देखिए मैथ्स के वीडियोस जो भी हम अपलोड कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि सामने आके हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली हम लोग वर्चुअली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, और आप सब बच्चे जो है वो इससे यूज़ टू नहीं हो, तो क्या मेथड होना चाहिए आपका स्टडीज़ की तरफ? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी ये वीडियोस होते हैं अपलोड, और जब आप इन वीडियोस को सुनते हो तो आप सिर्फ सुनिए मत, उसी टाइम पे आप जो है वो रजिस्टर जो है आपका, जो भी नोटबुक है आपकी वो साथ में रखिए, और जैसे जैसे क्वेश्चंस एक्सप्लेन
किए जा रहे हैं वीडियो के अंदर, आप उसी टाइम पे उनको राइट डाउन करना शुरू कीजिए। तो आपको जो है वो प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मेथड आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.6 पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 64 रेज टू 1/2, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एनीथिंग रेज टू 1/n, मतलब a रेज टू 1/n, आंसर इज रूट ऑफ nth रूट ऑफ a। अभी यहाँ पे n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है वो 2, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट मतलब हमें दो नंबर्स का जो है वो ग्रुप बनाना है और उसको स्क्वायर रूट के बाहर लाना है। 64 मतलब 8 × 8, तो आंसर आ गया 8। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना ही सिंपल है और उसके बाद वाला भी उतना ही सिंपल है। अगर यहाँ पे 5 दिया है तो आपको बनाना है 5th रूट, मतलब ये 32 के जो है आपको 5 नंबर का ग्रुप बनाना पड़ेगा, तब जाके वो एक ग्रुप बन के बाहर आएगा। मतलब कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो देखिए 5 टाइम्स 2 आ गया, मतलब इसका आंसर जो है वो 2 है, क्योंकि 5th रूट है तो 5th रूट 2 आता है। वैसे ही क्यूब रूट 125 का आंसर आता है 5, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे 9। हाँ, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 9 रेज टू 3/2, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, 3 पहले से ही लिखा हुआ है और ये 1/2, जो ऊपर जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी उस प्रॉपर्टी के थ्रू अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 1/2 का क्या आगे बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9। और ये जो 3 है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब को मैं ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ। तो न्यूमरेटर जो है बेसिकली न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है हमारा, ये बेसिकली बाहर आप ब्रैकेट के बाहर पावर लगा दीजिए, अंदर जो भी सॉल्विंग है वो कीजिए और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर के अकॉर्डिंगली। तो बाहर 3 है, यहाँ पे देखिए 3 × 3 9, मतलब, और स्क्वायर रूट है मतलब दो नंबर्स का ग्रुप बन के एक नंबर 3 जो है बेचारा बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में बाहर ऊपर क्या था पावर में 3, तो उसको 3 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 27, राइट। वैसे ही ये क्वेश्चन भी है इसके अंदर डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब 125 का क्यूब रूट हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, आंसर आया था 5, लेकिन पावर में क्या है, -1। तो जब भी पावर में नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। इससे पहले वाले में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इससे जो पहला वीडियो था उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेगेटिव पावर्स को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं सिंप्लीफाई की तरफ। तो सिंप्लीफाई देखिए क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई में दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2/2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/1/5। अब देखिए बेस तो सेम है 2 और पावर्स अलग अलग है, बीच में है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, मतलब पावर्स जो है वो होने वाले प्लस तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने लिया है यहाँ पे एलसीएम लेके आंसर आता है 13/15, तो 2/13/15। ओके, तो सिंप्लीफाई वाले जितने भी आगे के क्वेश्चंस है वहाँ पर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ज़रूर अच्छे से लर्न कीजिए, और वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो आपको सिंप्लीफाई में यूज़ करने हैं। कुछ इसी लेवल पे क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए, आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए उन क्वेश्चंस को। ओके, और जो भी डाउट्स होंगे आप इस लेसन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप ज़रूर मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू।